बिजनेसमैन का एक केस था, मतलब यूके से, अच्छी खासी फैमिली, Happy family. सारा सब कुछ अब बढ़िया चल रहा था। उनके ऊपर तंत्र विद्या किसी के करवाया हुआ इतना हो गया कि वो अकेला पड़ गया। धीरे धीरे माँ बाप सारे छोड़ के चले गए, वाइफ छोड़ के चली गई। फिर मेरे पास आए तो फिर मैंने उनका फोटो वगैरह मंगाया, मैंने चेक किया। मेरे पास 2 प्रेत है। मैंने जो उनको चीजें बताई जो पर्सनली सिर्फ उनको ही मालूम है, मैंने उनको बताया। वो मतलब शौक किस तरीके से हो गया क्या। आप एक अभी बिजनेस का भी कोई केस बता रहे थे कि किसी बिजनेसमैन के साथ क्या था वो? बिजनेसमैन का एक केस था, अभी बाहर का ही कोई आए थे मेरे पास, और उनका काफ़ी टाइम, मतलब यूके से, अच्छी खासी फैमिली है, सारा सब कुछ अब बढ़िया चल रहा था। और शेड्यूली मतलब उनके ऊपर कोई ऐसी कोई तंत्र क्रिया हुई। तंत्र क्रिया होने के बाद में धीरे 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 उनका अलग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, उनका एक कोई रिलेशन भी था बहुत अच्छा, और काफ़ी टाइम से था, 10 सालों से। और वो काम उनके साथ रिलेशन बैठना सारा सब कुछ, बिजनेस भी उनके साथ था। ठीक है। उनके परिवार के अंदर उनके ऊपर तंत्र विद्या किसी के करवाया हुआ इतना हो गया कि वो अकेला पड़ गया। माँ बाप सारे छोड़ के चले गए, वाइफ छोड़ के चली गई, और जो जिस पर ज़्यादा विश्वास था वो औरत भी उसको छोड़ कर चली गई। तब उन्होंने क्या है, तांत्रिकों का बहुत सारा लिया, सारा सब कुछ लिया। फिर मेरे पास आए, मेरे से बोला कि गुरुजी ऐसी सी बात है, ये चीज़ है, इतना मेरा सारा सब कुछ हो रखा है, और मैं आज सारा सब कुछ, बिजनेस मेरा सारा सब कुछ ठप हो चुका, और मेरी स्थिति ये है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। मेरी पत्नी चली गई, मेरी फैमिली है, फैमिली सारी चली गई, और रही कहीं जिसका मेरा सहारा था वो भी मेरे को छोड़कर चली गई। तो इसका आप देखो क्या रीज़न क्या नहीं। तो फिर मैंने उनका फ़ोटो वगैरह मंगाया, मैंने चेक किया। चेक करने के बाद में मैंने उनको बताया कि ऐसे कोई तंत्र विद्या रखी। मैंने जो उनको चीज़ें बताई, मतलब जो उन्हीं को ही मालूम थी कि ऐसी ऐसी मेरे साथ चीज़ें हुई है और ऐसा मेरे साथ काम हो चुका, जो पर्सनली सिर्फ उनको ही मालूम है। मैंने उनको बताने से वो एकदम शॉक्ड हो गए कि ये आपको कैसे मालूम। मैं कि मेरे को तो जो चीज़ें दिखी है वो, अब वही बात है, मैंने आपको बताया मेरे पास 2 प्रेत है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने मेरे को सारा सब कुछ बताया। वो एकदम ये कहे, मेरे को आज तक किसी ने जो चीज़ आप बताई ना, आज तक किसी ने मेरे को कोई बताई नहीं है। एग्जैक्ट चीजें बताते हैं वो 2 प्रेत? हाँ एग्जैक्ट, हल्की मल्की जब मतलब वो बोलते हैं, जैसे कि बोलने का तरीका वो हमको सुनना पड़ता है। ठीक है। एकदम क्लियर नहीं सुनाई देता, लेकिन सुनना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। मैंने उनको बताया, वो मतलब शौक इस तरीके से हो गया क्या हो गया, इसको कैसे मालूम है जो चीज़ आज तक मेरी माँ बाप, मेरी वाइफ या किसी को मालूम नहीं, और ये शेड्यूली वो चीज़ बता रहा है। और मैं आज तक इतने तांत्रिकों के पास जाकर आ गया, उन्होंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि ये चीज़ें हो रखी है, लेकिन इसका रीज़न और जो चीज़ें होनी चाहिए और जो हो चुकी वो चीज़ें नहीं बताई। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप मेरा काम करो। मैं कहा ठीक है, मैं काम करूँगा। लेकिन मैंने उनको बोला मैं करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ। मेरे गुरु के आदर्श के ऊपर जो चीज़ें दी हुई है, ठीक है। कर्म आप करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। कर्म आप स्वयं आप ही काम करोगे, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी को नहीं होगी। आज मेरी जगह कोई आकर बैठ गया तो जो चीज़, जो गुरु ज्ञान मेरे को मिला है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तब उनको मैंने ये सारा सब कुछ बताकर उनकी मैं क्रिया शुरू की। उनको मतलब थोड़ा बहुत यहाँ एहसास हुआ कि हाँ चीज़ें सडनली मतलब अच्छी खासी होनी स्टार्ट हो गई। तो मतलब वो खुश हो गए इतनी अच्छी तरीके से। तो बोले कि गुरुजी ये एक तो काम मेरे को हाँ लग रहा है कि पॉसिबल हो चुका, और ये चीज़ें भी हो रही, अब मेरे को मतलब ये जीने का भी जरिया मिल रहा है। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैं डिप्रेशन में था, इन चीज़ों से भी बाहर हो चुका हूँ। जना वो खुश होकर मेरे को बोला कि मेरे को मालूम है कि अब मैं सही मार्ग इंसान के पास आ गया, मैं आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्यों, कोई बात नहीं, और जो तो देखते जाओ आपका काम, अगर मेरे हाथ से आपका भला लिखा हुआ तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। सही बात है। तो सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को ये बोला कि गुरुजी आप बताओ आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ सही। फिर मेरा क्या एक किस्सा हुआ था काफ़ी टाइम पहले कामाख्या के अंदर किसी चीज़ को लेकर। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं आपको गाड़ी दे दूं गिफ्ट के अंदर। बस वही बात है, कर्मा से जुड़ी हुई वो चीज़ें अपना भी मिल रही है। यानी मेरा कोई काफ़ी टाइम पहले कामाख्या के अंदर कोई ऐसा ही कोई केस हुआ था, और उसी चीज़ को लेकर हुआ था, गाड़ी को लेकर। और वो गाड़ी सारा सब कुछ, यानी वर्तमान में मेरे को मालूम था कि ऐसा ऐसा ये सारा सब कुछ होगा। तो उन्होंने अभी मेरे को मतलब अपनी काम की खुशी होकर मेरे को अभी गाड़ी गिफ्ट की है, स्कॉर्पियो, जिसमें आप आए? हाँ जिसमें मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया। वो उन्होंने गिफ्ट किया है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, उपहार। अपना शिष्य समझकर मानो या अपना बेटा समझकर मानो। अब वो क्या ना, उम्र में चाहे इंसान कितना बड़ा हो, लेकिन पद सम्मान के अनुसार होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे,
आपने जैसे अभी एक नाम लिया कि आपने एक बात कही कि कार्य मैं करूंगा लेकिन फल जो है आपको ही भोगना पड़ेगा। ये मैंने सुना था, बुरा मत मानिएगा। हाँ। मैंने सुना था जो तांत्रिक होते हैं ना वो बड़े चालाकी से काम कर देते हैं और अपने ऊपर उसका फल नहीं लेते हैं, ताकि मारन का भी और किसी भी चीज का। किसी तो आप भी ऐसे करते हो? बस यही चीज होती है। मैंने अभी आप यही चीज मैंने दोहराना कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपका काम है मेरे से बातचीत करना, या सारा सब कुछ काम है, लेकिन आप बाकी लोगों का काम थोड़ी कर लोगे। तो इसके अंदर क्या है कि मेरे को उस चीज से डर नहीं है, आप कभी कभी करते हो, मेरे को उस चीज से डर है कि आप हर रोज करते हो। लेकिन मैं जब हर रोज कर रहा हूं ना, तो अब ये सोचो कि मैं कितना फलदायी बन रहा हूं। लेकिन कुछ कर्म, जैसे कि पिछले जन्मों से कर्मा जुड़ा हुआ था, कर्म लेकर आता है किसी इंसान को मेरे पास, और मैं तंत्र के साधना में इसमें गया हूं, तो कर्म लेकर गए थे पिछले जन्म के अंदर। तो अगर कोई बंदा आ रहा है ना, तो मैं अपने कर्म कुछ उसको दे रहा हूं। समझ गया मैं। हाँ, तो ये चीज अलग अलग प्रकार कर्मा से जुड़ी हुई हो रही है। कामाख्या की बताइए, आप कामाख्या जा रहे हैं अभी, हाँ, क्या है वहां की साधना? क्या आप मतलब, क्योंकि अभी एक पर्व भी आ रहा है, अम्बुबाची पर्व, और 14-15 मेला, हाँ। 14-15 लाख वहां पे जो है श्रद्धालु या फिर तंत्र क्रिया करने वाले। ज्यादातर तो वहाँ मतलब अगर आप जाओगे कामाख्या के अंदर, तो सबसे बड़े मतलब 95% या 90% तो आप मान लो कि तांत्रिक ढोंगी मिलेंगे अलग अलग वेशभूषा में। ये कंफर्म है? ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो 10 महाविद्या के जो गढ़ है, वहाँ तांत्रिक क्यों बैठते हैं? सिर्फ बिजनेस करने के लिए। आज आप सोशल मीडिया के अंदर देखो कितने तांत्रिक बड़े हुए हैं, जहां देखोगे तांत्रिक, तो वो वहां जाकर क्या है, जो भी कोई वक्त आ रहा है, जो कामना लेकर आ रहा है, कोई मन्नत लेकर आ रहा है, तो मतलब वो ऐसे ऐसे बंदे को टारगेट करेगा वहां से, जो उनके जाल के अंदर फंस जाए। ठीक है, हाँ। और मैं तो जा रहा हूँ, मेरी 2 कोई साधना है वो रही हुई है, वो साधना करने के लिए जा रहा हूँ। और माता कामाख्या का सबसे सौभाग्य प्राप्त दिन वो है, 22 तारीख से मेला स्टार्ट होगा। वहां से आप देवी से 3 दिन के अंदर जो चीज मांगोगे, जिन सिद्धियों से मांगोगे, जिन तांत्रिक विद्या के द्वारा कर मांगोगे, वो चीजें आपको वहां से प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सिद्धि होती है 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, वो सिद्धि होती है। वहां क्या है, जब आप तप करने के लिए बैठोगे ना एकांत के अंदर, तो वो सिद्धि उसी टाइम क्या है आपको प्राप्त होगी। अच्छा। क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल होगी कि जितने भी अगर करोड़ों संख्या के अंदर व्यक्ति गए हुए हैं, किसी के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो रखा है, किसी ने अगर मारण कर रखा है, किसी ने अगर स्तंभ कर रखा है, किसी ने अगर वशीकरण कर रखा है, कोई भी चीज अगर तांत्रिक के द्वारा करी हुई चीजें, वो वहां जाने के बाद में उसी टाइम खत्म हो जाएगी। मतलब जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा जागृत है वहां पे। हाँ, वो 3 दिन के अंदर होगी वो। ठीक है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र विद्या का प्रयोग हो रखा है बहुत बुरी तरीके से, तो वो उसी दिन जाए, 3 दिन वहां देवी के दरबार पर रहे, जितना भी कराया सारा सब कुछ देवी हर लेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे एक चीज और जाननी है आपसे, आपको पता है कामाख्या में बलि प्रथा कितनी ज्यादा? बहुत। हाँ, आप भी जो अपने प्रेत हैं या फिर ये हैं, इनको क्या भोग देने में तामसिक? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्या क्या? तामसिक के अंदर जैसे कि मच्छी का भोग दे देते हैं हम, बकरे का भोग दे देते हैं, और ज़्यादातर क्या है तामसिक क्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है मच्छी का भोग। आप अगर किसी प्रेत को या किसी देवी को अगर मच्छी का भोग लगा रहे हो ना, वो स्वयं प्रसन्न होगी। अगर तामसिक देवी है, जितना बलि देकर नहीं होगी, उससे ज़्यादा मच्छी का भोग लगा कर होगी। आपने कभी सोचा इस बारे में कि जब आपकी ताकत या आपकी शक्ति एक उम्र के बाद नहीं, तो शायद आप भारी ना पड़े ये प्रेत आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या है, मैं उन चीज़ों को मैंने आपको बताया ना कि देव 100 साल तक नहीं रहते हैं। तो वो क्या है, जब मेरे पास में जिनको प्रेत को साथ रखा है ना, एक तो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, एक मैंने साथ रखा है, तो उसका मेरे को वचन दिया हुआ है, वो वचनों तक चल रहा है मेरे साथ। जिस दिन उसका वो काम होगा, उस दिन मैं उसको आजाद कर दोगे? फ्री कर दूंगा।